नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथा में मोह माया पर प्रवचन। कंसवध एवं रुक्मणी विवाह का हुआ वर्णन। तहसील क्षेत्र के पूरे नेवल लहूरेपुर वल्लीपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन वृंदावन से पधारी कथाव्यास पंडित आराध्या दीदी ने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। कथाव्यास पंडित आराध्या दीदी ने प्रवचन में कहा कि मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। इस संसार में सभी लोग सांसारिक आकर्षण में उलझकर भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं, जबकि सच्ची भक्ति ही ईश्वर से मिलने का एकमात्र मार्ग है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भगवान से मिलना है तो उसे अपने आप को तिनके के समान विनम्र समझना चाहिए। कथा के दौरान कंसवध प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया। कथाव्यास ने बताया कि कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। अंत में कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अक्रूर जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण भेजा। भगवान श्री कृष्ण मेले में पहुंचते हैं और धनुष यज्ञ में उपस्थित कंस के शक्तिशाली पहलवानों का वध कर देते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कंस के दरबार में पहुंचते हैं, कंस के सिर से मुकुट उतारते हैं और उनका वध कर देते हैं। इसके बाद कथा में श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह प्रसंग का वर्णन किया गया। कथा में बताया गया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर उनसे विवाह किया। दूल्हा बने नंदलाल, दुल्हन बनी रुक्मणी। इस प्रसंग पर श्रद्धालु भक्त झूम उठे और भजनों में मग्न हो गए। कथा के समापन पर व्यासपीठ की आरती उतारी गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। आयोजक बाल योगी बाबा योगराज ने सभी भक्तों का आभार प्रकट किया। इस धार्मिक आयोजन में गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से कृष्ण कुमार पाठक, नन्हे लाल तिवारी, लालता प्रसाद दुबे, बलवंत सिंह, लाल बहादुर सिंह, पीपी सिंह, मनोज मिश्रा, ओम प्रकाश तिवारी, सुरेश तिवारी, अमर बहादुर मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा, रामदीन तिवारी, दीपक सिंह, दुर्गा पांडे, दयाशंकर दुबे, शिवलाल यादव सहित हजारों श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए उपस्थित रहे। कृष्ण चरित्र है ही ऐसा जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, आकृष्ट कर ले। बोले बस चर्चा सुनने से ही प्रेम हो जाए, दर्शन तो दूर की बात है। बोले ऐसे कृष्ण का दर्शन होते ही बन गया
करेंगे तो गलत होगा, फिर भी करते, सब समझदार हैं। कैसे कैसे मोटिवेशनल स्पीकर, देखो आप सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर ये वीडियो वो वीडियो, ये पोस्ट वो पोस्ट, ये पोस्टर फलाना पोस्टर आते ही रहते हैं। कुछ परिवर्तन हो रहा? कुछ नहीं है। आज के समय में वास्तविकता तो ये है, समाज के कल्याण से ज्यादा व्यक्ति को अपने कल्याण की चिंता करनी चाहिए। बहुत हो गया समाज कल्याण, आप कर लो। कलयुगी प्रभाव जो है उसको आप थाम नहीं सकते, रोक नहीं सकते। चारों ओर देखो, किसी व्यक्ति ने सूचना आती है, समाचार आता है कि बलात्कार कर दिया, फांसी की सजा हो गई, एनकाउंटर हो गया, तो क्या बलात्कार बंद हो गए? फिर से हुआ। एनकाउंटर होने के पश्चात फिर से हुआ। ये मनुष्य का स्वभाव है, आप जिसको नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, भगवत चर्चा सुनने के बाद अगर व्यक्ति ने स्वयं को बदल दिया तो समाज तो अपने आप बदल जाएगा। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, जितने भी विराजमान हैं, अगर इतने लोगों ने खुद को बदल दिया तो आप जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान का समाज अपने आप बदल जाएगा। समाज को बदलने की आवश्यकता नहीं है, खुद को स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन आजकल एक विडंबना ये है कि व्यक्ति समाज को तो बदलना चाहता है पर खुद को बदलना नहीं चाहता, स्वयं को बदलना। तो कुछ समय बाद तो ऐसा समय आने वाला है, कलयुगी प्रभाव में कल की अवतार होगा कैसे, अगर सब धर्मात्मा हो जाए, सब पुण्यात्मा हो जाए, कितना बदलने का प्रयास है। सांसारिक व्यक्ति को पति बनाएंगे तो एक दिन वो छोड़कर चल देगा, चूड़ी टूट जाएगी। बोले हम तो श्याम सुंदर का वर्ण करेंगे तो कभी छोड़ने वाले नहीं। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू ना छूटे, कबहू